कल्पना कीजिए एक ऐसी जन्नत की जहां शांति और सुकून ही ऊर्जा का असली स्रोत है। एक ऐसी दुनिया जहां का खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि वो चमकते हुए मोती हैं जो रेत के नीचे से उगते हैं एक दो, लेकिन पलक झपकते ही यह जन्नत श्मशान में बदल जाती है। आसमान से आग के गोले नहीं बल्कि लोहे के विशालकाय मलबे गिरने लगते हैं जो एक पूरी सभ्यता को इतिहास के पन्नों से मिटा देते हैं। तीन पर क्या होगा अगर यह विनाश महज एक हादसा नहीं बल्कि एक खौफनाक साजिश का हिस्सा हो। एक ऐसी साजिश जो हजारों सालों से ब्रह्मांड के सबसे सुरक्षित शहर के केंद्र में छिपी है। कहानी की शुरुआत होती है भविष्य के एक महान सपने से। इंसान ने अंतरिक्ष में अल्फा नाम का एक छोटा सा स्टेशन बनाया था जिसका मकसद था ब्रह्मांड की हर प्रजाति के साथ हाथ मिलाना। सदियां बीतती गई और यह स्टेशन इतना विशाल हो गया कि इस पर करोड़ों लोग और हजारों अलग अलग प्रजातियों के जीव रहने लगे। पाँच लेकिन जब यह स्टेशन पृथ्वी की ग्रेविटी के लिए खतरा बनने लगा तो इसे गहरे अंतरिक्ष की ओर धकेल दिया गया। आज अल्फा ज्ञान और शांति का प्रतीक है जहां 3000 से ज्यादा प्रजातियां मिलकर रहती हैं। पाँच लेकिन इसी शांति के बीच हमारा हीरो मेजर वैलेरियन एक खौफनाक सपना देखता है। वह अपनी आंखों से म्यूल नाम के ग्रह को राख होते देखता है। वह देखता है वहां की खूबसूरत शहजादी नीना, प्रिंसेस नीना को, जो मरते वक्त अपनी ऊर्जा की लहर वैलेरियन की ओर भेजती है। दो वैलेरियन जब जागता है तो उसे लगता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन उसका कंप्यूटर एलेक्स कुछ और ही बताता है। तीन यह कोई सपना नहीं था बल्कि एक ऐसी इमेज थी जो किसी ने उसके दिमाग में सीधे भेजी थी। वैलेरियन अकेला नहीं है, उसके साथ है उसकी पार्टनर सार्जेंट लोरलाइन। इन दोनों के बीच का टशन देखने लायक है। वैलेरियन एक बेपरवाह और खुद पर भरोसा रखने वाला हीरो है जबकि लोरेलिन दिमाग और उसूलों से चलने वाली एक प्रोफेशन ऑफिसर है। वैलेरियन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है लेकिन लोरेलिन जानती है कि वैलेरियन का पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है, इसलिए वह उसे भाव नहीं देती। 10 तभी उन्हें रक्षा मंत्री की ओर से एक टॉप सीक्रेट मिशन मिलता है। 11 उन्हें किरियन ग्रह के ग्रेट मार्केट से एक म्यूल कन्वर्टर बरामद करना है। 11-12 यह कन्वर्टर एक छोटा सा जीव है जो किसी भी चीज को खाकर उसे हजारों गुना बढ़ा सकता है। 13 यह अपनी प्रजाति का आखिरी जीव है और इसकी कीमत अनमोल है। 11 लेकिन चुनौती यह है कि यह मार्केट हमारी दुनिया में नहीं बल्कि एक दूसरी डायमेंशन में है। 14 इसे देखने के लिए खास हेलमेट और चीजों को छूने के लिए मल्टी डायमेंशनल दस्तानों की जरूरत होती है। 14 जैसे ही वैलेरियन मार्केट की दूसरी डायमेंशन में कदम रखता है उसे पता चलता है कि एक खतरनाक अपराधी इगॉन साइरस इस कन्वर्टर का सौदा उन्हीं सफेद एलियंस पर्ल्स से कर रहा है जिन्हें वैलेरियन ने अपने सपने में देखा था। 13-15 वैलेरियन बिना वक्त गवाए बीच में कूद पड़ता है और कन्वर्टर को एक खास ट्रांसमीटर बॉक्स में डाल लेता है। 15-16 लेकिन खेल तब बिगड़ जाता है जब इगॉन का एक विशाल शिकारी कुत्ता वैलेरियन का पीछा करना शुरू कर देता है। 17-18 वैलेरियन का एक हाथ दूसरी डायमेंशन में फंसा हुआ है और उसका शरीर रेगिस्तान की तपती रेत पर भाग रहा है। 17 वह मरते मरते बचता है जब लोरेलिन अपनी सूझबूझ से उसे उस डायमेंशन से बाहर खींचती है। 18 वे कन्वर्टर लेकर भागने में तो कामयाब हो जाते हैं लेकिन वैलेरियन को अब यकीन हो चुका है कि उसके सपने और इस कन्वर्टर के बीच कोई बहुत गहरा और खौफनाक रिश्ता है। 19 जैसे ही वे कन्वर्टर लेकर अल-7 स्टेशन पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि स्टेशन के केंद्र में एक रेडियोएक्टिव डेड जोन बन गया है जो तेजी से फैल रहा है। 20-21 कमांडर अरुण फिलिट का मानना है कि यह किसी अज्ञात दुश्मन का हमला है। 22 तभी एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान वही रहस्यमयी एलियंस अचानक दीवारों के पार से निकलते हैं और भारी तबाही मचाते हुए कमांडर फिलिट को किडनैप कर लेते हैं। 23 वैलेरियन अपनी जान की परवाह किए तोड़कर अंदर चला जाता है। 26-27 बिना उनके पीछे भागता है और उस रेड जोन की खतरनाक दीवारों को अचानक उसका रेडियो सिग्नल कट जाता है और लोरेलिन के साथ उसका वैलेरियन अब उस अंधेरे इलाके में अकेला है जहां से आज तक कोई जिंदा संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। 27-28 वापस नहीं आया। 21
वेलेरियन अब अल्फा के सबसे खतरनाक और अंधेरे इलाके रेड जोन के अंदर कहीं गायब हो चुका है। उसका रेडियो सिग्नल पूरी तरह टूट चुका है और फेडरेशन के जनरल मान चुके हैं कि उसे अब बचाया नहीं जा सकता। लेकिन लॉरेलिन उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि वह जानती है कि वेलेरियन सिर्फ उसका पार्टनर नहीं बल्कि उसकी जान है। 3 लॉरेलिन जानकारी जुटाने के लिए उन 3 अजीबोगरीब जासूसों से मिलती है जिन्हें शिंगूस कहा जाता है। 4 ये जीव ब्रह्मांड की हर खबर रखते हैं, लेकिन इनकी कीमत सिर्फ और सिर्फ पैसा है। लॉरेलिन को पता चलता है कि वेलेरियन को ढूंढने का रास्ता एक डरावने समुद्री जीव ब्रोमोसॉरस और उसकी एक खास जेलीफिश से होकर गुजरता है। 6 यह मिशन मौत के मुंह में जाने जैसा है। लॉरेलिन को उस जेलीफिश को अपने सिर पर रखना होता है ताकि वह वेलेरियन की यादों और उसकी सही लोकेशन को देख सके। 7-8 यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है, अगर वह 1 मिनट से ज्यादा उस जेलीफिश के संपर्क में रही तो वह अपनी सारी यादें हमेशा के लिए खो देगी। लॉरेलिन अपनी यादें और अपनी जान जोखिम में डालती है और अंत में वेलेरियन की सही लोकेशन लेवल 630 ईस्ट का पता लगा लेती है। वह रेड जोन के उस प्रतिबंधित हिस्से में पहुंचती है जहां वेलेरियन बेहोशी की हालत में मिलता है। 10 वेलेरियन जब आंखें खोलता है तो उसे यकीन नहीं होता कि लॉरेलिन उसे बचाने के लिए यहाँ तक आ गई है, लेकिन उनकी खुशी बहुत कम वक्त के लिए है। उन्हें जल्द ही पता चलता है कि कमांडर फिलिट को किडनैप करने वाले वही लोग हैं जो वेलेरियन के सपनों में आते थे। 11 जैसे जैसे वे गहराई में जाते हैं उन्हें एहसास होता है कि सच्चाई वो नहीं है जो उन्हें बताई गई थी। वे उन पर्ल्स से मिलते हैं जो दुश्मन नहीं बल्कि एक तबाह हुए ग्रह के शरणार्थी हैं। 12-13 लॉरेलिन और वेलेरियन अब उस अंधेरे सच के दरवाजे पर खड़े हैं जहां कमांडर फिलिट का असली चेहरा सामने आने वाला है। 14-15 क्या वे अपने ही कमांडर के खिलाफ जाने की हिम्मत जुटा पाएंगे? लेकिन भागते वक्त मुसीबत खत्म नहीं होती। बुलान बाथर्स की पूरी फौज उनके पीछे पड़ जाती है। इस जबरदस्त लड़ाई और भागदौड़ के दौरान बबल को गहरी चोट लग जाती है। 10 वो एक ऐसी कलाकार थी जिसका अपना कोई घर नहीं था, लेकिन उसने वेलेरियन और लॉरेलिन की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। मरते वक्त बबल वेलेरियन से कहती है कि वह लॉरेलिन से सच्चा प्यार करे, क्योंकि प्यार ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है। 11 एक बबल का जाना कहानी में एक इमोशन मोड़ ले आता है जहां वेलेरियन को पहली बार एहसास होता है कि उसकी ड्यूटी से भी बड़ी कोई चीज है। अब वेलेरियन और लॉरेलिन आजाद तो हैं, लेकिन उनके पास अब भी वो म्यूल कन्वर्टर है और उनके पीछे अल्फा के वो गद्दार लगे हैं जो म्यूल ग्रह का सच छिपाना चाहते हैं। उन्हें अब उस रेड जोन के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा जहां म्यूल ग्रह के बचे हुए लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। 12 क्या वे उस सच का सामना कर पाएंगे जो 30 सालों से दबा हुआ है? रेड जोन की गहराइयों में कदम रखते ही वेलेरियन और लॉरेलिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। पूरी दुनिया एक डेड जोन और वायरस की तरह फैलने वाला खतरा मान रही थी। वह असल में एक अधूरी लेकिन बेहद खूबसूरत दुनिया है। यहाँ वेलेरियन की मुलाकात सम्राट हबा, एम्परर हबा और उनके राजकुमार जुई से होती है। यह वही लोग हैं जिन्हें वेलेरियन ने अपने सपनों में देखा था। यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। सम्राट बताते हैं कि वेलेरियन को वो सपने इसलिए आ रहे थे क्योंकि उनकी बेटी शहजादी नीना की आत्मा ने मरते वक्त वेलेरियन के शरीर को अपना रक्षक चुना था। उसकी ऊर्जा और यादें अब वेलेरियन के भीतर बसी हुई हैं, जो उसे सच दिखाने की कोशिश कर रही थीं। 30 साल पहले जो हुआ उसकी कहानी सुनकर वेलेरियन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। म्यूल ग्रह पर कोई युद्ध नहीं चल रहा था, वहाँ के लोग प्रकृति के साथ शांति से रह रहे थे। लेकिन तभी उनके ग्रह के ऊपर 2 अनजान गुटों के बीच एक भयानक अंतरिक्ष युद्ध शुरू हो गया। उस समय कमांडर फिलिट वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए उन मिसाइलों को दागने का आदेश दिया जिनसे पूरा ग्रह तबाह हो सकता था। 3 फिलिट के मातहतों ने उसे चेतावनी दी थी कि ग्रह पर जीवन मौजूद है, लेकिन फिलिट ने अपनी जिद में 60 लाख मासूम लोगों की जान ले ली। 3-5 उस विनाश से कुछ लोग बच निकले और एक टूटे हुए मलबे के जहाज में बैठकर सालों तक अंतरिक्ष में भटकते रहे। 41 इन एलियस यानी पर्ल्स
ने हार नहीं मानी। वे चुपचाप अल्फा स्टेशन पर आए और वहां छिपकर इंसानों और दूसरी प्रजातियों की तकनीक, भाषा, गणित और विज्ञान को सीखा। 6 साल उन्होंने अपनी टूटी हुई दुनिया को दोबारा बनाने के लिए ज्ञान इकट्ठा किया। अब उन्हें सिर्फ 2 चीजों की जरूरत थी, है एक वो जादुई ऊर्जा वाला मोती और दूसरा वो म्यूल कन्वर्टर जो उस ऊर्जा को बढ़ा सके। 7-8 उन्होंने कमांडर फिलिट को इसलिए किडनैप किया था ताकि वे उससे सच उगलवा सकें और अपना हक वापस ले सकें। रेड जोन के अंदर अब मौत का नंगा नाच शुरू होने वाला है। कमांडर फिलिट ने अपनी गद्दारी और जुर्म को छिपाने के लिए अपने सबसे घातक हथियार केट्रॉन्स को सक्रिय कर दिया है। ये रोबोट किसी इंसान की तरह रहम नहीं जानते, इन्हें बस एक ही हुक्म मिला है, हर जिंदा चीज को खत्म कर दो। पर्ल्स के पास लड़ने के लिए हथियार नहीं हैं, वे बस अपनी अधूरी दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वैलेरियन और लॉरेलिन अब उन मासूमों और इन मशीनी कातिलों के बीच एकमात्र ढाल बनकर खड़े हैं। जैसे ही केट्रॉन्स हमला शुरू करते हैं, वैलेरियन अपनी पूरी ट्रेनिंग और ताकत झोंक देता है। गोलियों की गूंज और धमाकों के बीच वह एक एक करके उन रोबोट्स को तबाह करने लगता है। लेकिन मशीनों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी बीच लॉरेलिन और पर्ल्स के सम्राट हबा मिलकर अपनी नई दुनिया के जहाज को ऊर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बस कुछ मिनटों की और जरूरत है ताकि वे इस नफरत भरे माहौल से दूर अपनी नई जन्नत की ओर उड़ सकें। 3 बाहर अल्फा के कंट्रोल रूम में जनरल ओक्टोबार को आखिरकार सच पता चल चुका है। वैलेरियन ने अपनी चालाकी से कमांडर फिलिट का वह कबूलनामा रिकॉर्ड कर लिया है जिसमें उसने म्यूल ग्रह की तबाही की बात मानी थी। जनरल अब असमंजस में नहीं हैं, वे तुरंत हमले को रोकने का आदेश देते हैं, लेकिन कमांडर फिलिट के प्रोग्राम किए हुए रोबोट अब किसी का आदेश नहीं मान रहे। वे एक वायरस की तरह बेकाबू हो चुके हैं। युद्ध के मैदान में वैलेरियन बुरी तरह घिर चुका है। तभी उसे शहजादी नीना की उस ऊर्जा का एहसास होता है जो उसके भीतर बसी है। 56 वह उसे शक्ति देती है और वह अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर उन सभी केट्रॉन्स को मार गिराता है। कमांडर फिलिट, जो अब तक खुद को खुदा समझ रहा था, अब बेबस है। उसे उसकी गद्दारी के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है।